नमस्कार दोस्तों, राम से राम तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं जब मारीच स्वर्ण मृग का रूप लेकर पंचवटी आता है ना, तो लक्ष्मण जी उसे देखते ही पहचान जाते हैं। लक्ष्मण जी श्री राम जी को भी बताते हैं कि वो राक्षस मारीच हो सकता है, पर फिर भी श्री राम उसके पीछे दूर तक जाते हैं। सिर्फ माता सीता ही नहीं बल्कि श्री राम भी उस स्वर्ण मृग को देखकर बहुत विस्मित होते हैं और उसके पीछे जाकर उसे पाने की इच्छा प्रकट करते हैं। और क्या वास्तव में लक्ष्मण जी ने कोई रेखा खींची थी जो कि सीता जी की रक्षा के लिए बनाई गई थी, जिसे लांघकर वो रावण के चंगुल में फंस जाती हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक राजकुमारी जिसका अधिकांश जीवन राजमहल में बीता हो, उसने सुख वैभव संपन्नता ही देखी हो और फिर अपने पति के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास में आ गई हो। वनवास में कई वर्षों तक रहते रहते कठिन जीवन जीते जीते एक दिन अचानक से एक सुंदर सा मृग अगर उसको दिखाई देगा तो उसको पाने की इच्छा उसके मन में क्यों ना होगी। वो राम जी से कहती हैं कि आप मेरे लिए ये मृग ला दो, मैं इसको अपने साथ अयोध्या लेकर चलूंगी और फिर माताएं भरत इसको देखकर कितने खुश होंगे और हमारे भी ये आंगन की शोभा बढ़ाएगा, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा मृग कहीं है ही नहीं। उस मृग को पाने की उनके मन में इतनी तीव्र इच्छा जागृत होती है ना कि वो कहती हैं कि अगर यह जीवित ना भी मिले ना तो मुझे इस मृग का चमड़ा ला देना, मैं घास बिछाऊंगी, उसके ऊपर इस मृग के चमड़े को बिछाकर उसके ऊपर बैठूंगी आपके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लक्ष्मण जी जैसे ही उस मृग को देखते हैं ना तो पहचान जाते हैं और राम जी से कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो राक्षस मारीच ही है जो मृग का रूप धारण करके आया है, क्योंकि इस संसार में इतना सुंदर मृग कहीं हो ही नहीं सकता। यह माया सी लगती है जो कि असल नहीं है। अब आप सोचो, जो व्यक्ति अपनी पत्नी, अपना घर, अपनी माँ, सुख समृद्धि वैभव सब कुछ छोड़कर अपने भाई की सेवा के लिए आया हो, अगर वो व्यक्ति सही और गलत की पहचान नहीं कर सकता तो इस संसार में ऐसा कौन ही होगा जो देवता और दानवों में फर्क करना जानता होगा। असल में मारीच पहले भी मृग का रूप धारण करके आया था अपने दो साथी राक्षसों के साथ पंचवटी में। राम जी और सीता जी को देखकर उनकी ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा भी था। तब राम जी ने बाण निकाला और उसके दो साथी राक्षसों को मार गिराया। उस समय जो बाकी मृग थे ना, वो उससे दूर भाग रहे थे, उसकी सुगंध से, उसकी परछाई से। तो ऐसा ही इस बार भी जब वो मृग आया तो उसके आसपास के सारे मृग उसे देखकर दूर भागने लगे, क्योंकि जानवरों को अपनी जाति की अच्छी पहचान होती है। ये भी एक कारण हो सकता है कि लक्ष्मण जी ने उसे देखते ही पहचान लिया होगा। पहला तो ये कि उनकी पत्नी ने, जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने उनसे वन में कुछ मांगा है और जिसको लाने का सामर्थ्य भी वो रखते हैं, इसीलिए वो उसके पीछे चले जाते हैं। वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि वन में मिलने वाली जो भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं ना, सोना चांदी हीरा मोती, मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको एकत्र करना चाहिए, उसे इकट्ठा करना चाहिए। यही राजा का धर्म है। और तीसरी बात, राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अगर ये मृग ना हुआ, मारीच ही हुआ, तो आज इसका वध मैं कर दूंगा, क्योंकि इसने बहुत सारे साधु संतों को बहुत ही परेशान किया है, उनको मारकर खाया है। आज इसका वध करके मैं इसके भय से साधु संतों को मुक्त कर दूंगा। इसी उद्देश्य से वो मारीच के पीछे जाते हैं। मारीच मृग के रूप में श्री राम को बहुत दूर लेके जाता है और जैसे ही उसे बाण लगता है वो कहता है, हे सीते, हे लक्ष्मण। अब ये ध्वनि सीता जी के पास पहुंचती है और वो विचलित हो उठती हैं और वो लक्ष्मण जी से कहती हैं कि जाओ, अभी जाओ और राम जी की सहायता करो। लक्ष्मण जी उन्हें कहते हैं, अगर इंद्र भी सारी सेना लेकर आ जाए ना तो भी राम जी को हरा नहीं सकते, उनका सामर्थ्य इतना महान है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राम जी कुशल हैं, ये किसी मायावी राक्षस की रची हुई माया ही है। लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। लक्ष्मण जी ने कोई रेखा नहीं खींची। जब सीता जी उन्हें कटु वचन कहती है ना तो लक्ष्मण जी का दिल बहुत दुखी हो जाता है। लक्ष्मण जी से वो ये कहती हैं कि तुम मुझे पाना चाहते हो, इसीलिए तुम श्री राम के पास नहीं जा रहे हो, तुम्हारी बुरी दृष्टि है मुझ पर, या फिर कहीं तुम्हें भरत ने तो नहीं भेजा ये सब षड्यंत्र रचने के लिए। यह सब सुनते ही लक्ष्मण जी का दिल छलनी हो जाता है और वो उन्हें देवताओं के हवाले छोड़कर आश्रम से चले जाते हैं, पर कोई रेखा नहीं खींचते। असल में देखा जाए ना तो सीता माता बहुत ही कुशल वक्ता हैं। देखो, उन्होंने लक्ष्मण जी को वहां से जाने के लिए मना लिया और श्री रामचंद्र जी को अपने को वनवास ले जाने के लिए मना लिया।
वैसे भी वो लंका में रही थी, इतने सारे राक्षसियों को प्रभावित किया था तो अपनी वाणी के बल से ही तो किया होगा। इसी नोट के साथ आज की इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई ऐसी गूढ़ बातें जाननी है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।